अर्थात हिंदू धर्म के शास्त्र में एक अपार संपदा रखी हुई है, दी हुई है उसमें। उसमें भक्त का मनोरंजन भी होता है, अनेक प्रकार के विचित्र कथाओं का समावेश भी होता है। उसी में एक कथा आती है कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहते हैं, अर्थात उनका एक दांत कहाँ गया। हाथी का सिर अगर है तो दो दांत होने चाहिए, दो दंत होने चाहिए, एक कहाँ गया। तो इसमें एक प्रसंग आता है कि एक बार गणेश जी कोई भव्य त्योहार हो रहा था उनके घर में, और वहाँ पर उनका जो प्रिय आहार था वो लड्डू था। उन्होंने बहुत सारे मोदक खा लिए उस दिन, बड़े प्रसन्न होकर करके, और पेट उनका बड़ा फूल गया, लंबोदर तो थे ही वो। अब उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो उसको पचाने के लिए वो जंगल की ओर निकल गए। उन दिनों जंगल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और उनका जो सवारी थी, उनका वाहन था, चूहा था, मूषक था। उसमें बैठ करके वो धीरे धीरे जंगल की ओर जा रहे थे। अचानक कुछ दूर जाने पर एक सांप निकल आया कहीं से। उसने देखा, कहीं सुगबुगाहट देखी इनकी चूहे की, तो उसने जैसे फन उठाया तो चूहा एकदम से भय के मारे डर गया, और वो डरने के मारे वो जो उस बैलेंस था, जो संतुलन था, वो बिगड़ गया और गणेश जी नीचे गिर गए। उनका पेट फटा और जो भी जितने भी लड्डू थे, मोदक थे, वो सब के सब नीचे बिखर गए। इस क्रिया को, ये उस दिन था जिस दिन भदो महीने की चतुर्थी तिथि थी, आकाश में चौथ का चांद था। वो इस क्रिया को सब देख रहा है बड़ी उत्सुकता से। गणेश जी ने वो लड्डू तुरंत उठाए और उस सांप को पकड़ा। सांप पकड़ने के बाद में उन्होंने क्या किया, उसकी एक पेटी बना ली, मतलब कमर पर उसको बांध लिया, और दोबारा जो लड्डू थे वो अपने पेट में और डाल दिए। इस क्रिया को देखने पर चंद्रमा को हंसी आ गई। हंसी आ गई तो गणेश जी को बुरा लगा। उन्होंने कहा ये क्यों हंसा मेरे ऊपर। उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद में इतने जोर से मारा कि वो जाके चंद्रमा पर लगा, और चंद्रमा पर वो दाग आज भी दिखाई पड़ता है। भौतिक चंद्रमा नहीं है। अब ये नहीं कि शायद वो चंद्रमा अगर भौतिक है तो उसके पीछे एक सूक्ष्म चंद्रमा भी है। और तब से गणेश जी का एक ही दांत रह गया, इसलिए उनको एक दंत कहा जाता है। एक दंत का तात्पर्य है कि दो दांत का तात्पर्य है कि द्वैत दृष्टि। व्यक्ति अपने आप को परमात्मा से अलग जब देखता है तो उसे द्वैत दृष्टि कहते हैं। अगर वो केवल ईश्वर की ओर अगर उसका मन जाने लगे, बहने लगे, यानी सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर वो अगर बढ़ रहा है, तो उसे कहते हैं एक दंत, कि केवल लक्ष्य केवल एक ही परमात्मा है। ये तो प्रतीक उनका एक दंत का है। उन्होंने अभी चंद्रमा भी, अभी गणेश जी शांत अभी नहीं हुए, उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया कि आज के दिन, इस चौथ के दिन, चतुर्थी के दिन जो भी तुमको देखेगा उसे अपमान सहन करना पड़ेगा। और वो अपमान एक बार भगवान कृष्ण को भी सहन करना पड़ा, जब उनको स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा दिया गया। बहुत बड़ा आरोप लग गया उनके ऊपर। तात्पर्य है, इसे कहते हैं आत्महनोजना। चंद्रमा की ओर देखने का तात्पर्य है कि आत्महनोजना यानी अपनी हत्या स्वयं करना, यानी द्वैत भाव, यानी सकाम कर्म। चंद्रमा पर अपना कोई प्रकाश अपना नहीं है, लेकिन सूरज का प्रकाश जब चंद्रमा पर प्रतिबिंबित होता है तो चंद्रमा से शीतल चांदनी निकलती है, सुख निकलता है, आनंद निकलता है। इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति भौतिकता की ओर ही भग रहा है, वो ये समझता है कि मुझे जो सुख मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, मुझे इन भौतिक पदार्थों को पाने पर मिल रही है, शांति या सुख जो भी है। जबकि जो भी सुख उसे मिल रहा है उसके पीछे कौन है? ईश्वर है। चंद्रमा का जो प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा है उसके पीछे कौन है? सूरज है। सूरज ब्रह्म का प्रतीक या परमात्मा का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है।
अगर व्यक्ति सकाम कर्म की ओर भाग रहा है और भौतिकता की ओर वो उससे ये ज्ञात हो रहा है कि मुझे सुख मिल रहा है, तो समझें कि वो आत्महनोजना यानी अपनी हत्या करने के बाद में वो क्या करेगा, भवचक्र में गिरेगा। भवचक्र का तात्पर्य है कि वो अपमान तो सहन करेगा, जो दुख आ रहे हैं इत्यादि आ रहे हैं, जो भी जन्म और मृत्यु के बीच में अपमान तो है। यानी जो अजर अमर आत्मन है, जो पूर्ण ब्रह्म है आत्मन, और शरीर मान बैठ कर करके संसार के भोग को ही सब कुछ मानते हुए उस ओर भग रहा है, तो अंत में क्या होगा, उसकी मृत्यु होगी। उसे अनुभव होता है कि मेरी मृत्यु हो गई है, जबकि आत्मा अजर अमर है। इसलिए तात्पर्य है, ऋषि मुनि ये कहना चाहते हैं कि सकाम कर्मों से अगर आप भौतिकता की ओर देखोगे यानी चंद्रमा की ओर देखोगे, तो आपको अपमान सहन करना पड़ेगा। अगर उसके पीछे, भौतिकता के पीछे अगर आपने ईश्वर को देख लिया, यानी चंद्रमा के प्रकाश के पीछे अगर आपने सूरज का अनुभव कर लिया, तो फिर वो आत्महनोजना नहीं है, बल्कि वो एकदंत बन गया है। उसका लक्ष्य केवल उसी परमात्मा को पाने का है।